हेलो गाइस, काफ़ी दिन बाद मैंने फिर एक नया वीडियो बनाया है। अब मैं अपने हिमालयन का आपको फाइनल रिव्यू देने जा रहा हूँ। मुझे इसको चलाते हुए करीब करीब 4 साल होने वाले हैं। इस दौरान क्या क्या मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ वो मैं चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। कुछ मैंने अपने पर्सनल मॉडिफिकेशन भी करवा रखे हैं जो मेरी लाइकिंग के हिसाब से इसको एक अच्छा टूरर बनाते हैं और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने इसको सितंबर 2020 में ख़रीदा था। उस समय लेने के बाद मुझको थोड़ा सा इसका हैंडल अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मुझे पहले से आदत थी थंडरबर्ड की, तो थोड़ा सा मुझे इसका थोड़ा अपराइट नहीं लग रहा था, थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो मैंने इसमें थंडरबर्ड 500X का जो है हैंडल इसमें लगवाया। सबसे पहला मॉड मेरा वही था। उसके बाद इसके जो शॉकर साइड में होता है वहाँ पे काफ़ी जो है गंदगी चली जाती थी पीछे वाले शॉकर में। तो वहाँ पर मैंने एक रबर का फॉर्म वगैरह, रबर का ट्यूब वगैरह काट के लगवाया था। दूसरा मॉडिफिकेशन ये था। तीसरा मॉडिफिकेशन मैंने जो इसमें किया था, इरिडियम स्पार्क प्लग मैंने लगाया था, जिसकी वजह से थोड़ी इसकी थ्रॉटल रिस्पांस भी अच्छा हुआ था और थोड़ा बंद होने की प्रॉब्लम भी थोड़ी सी कम हो गई थी। इसके बाद जैसे कि गाड़ी में जैसे जो इसकी आपको सीट दिख रही है, जो नॉर्मल सीट है हिमालयन की, उसमें क्या होता है कि जब आप मतलब बैठते हो तो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती है। तो मैंने जब इसमें सीट कवर लगवाया तो मैंने एक्स्ट्रा कुशन जो है ऐड करवाया और पीछे की जो सीट है, जो पिलियन सीट है, उसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करा के टेल लाइट के ऊपर तक मैंने ले लिया था। क्योंकि मैं हमेशा जो सिटी में ट्रैवल करता हूँ अपनी वाइफ और बच्चे के साथ करता हूँ, तो हिमालयन की सीट काफ़ी बड़ी है और उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती। मेरा बच्चा छोटा है, इसलिए हम तीनों लोग ट्रैवल करते हैं एक साथ। ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन सिटी में तो जाना आना होता ही है, इसलिए मैंने सीट का ये मॉडिफिकेशन कराया था। फिर मुझे रात में चलाने में, वैसे तो हिमालयन की जो नेचुरल हेडलाइट है वो इतनी ख़राब नहीं है। जो इनका जो एलईडी बल्ब, जो इनका हाइलोजन बल्ब देते हैं 60 वाट का देते हैं, पर मज़ा नहीं आ रही थी। तो मैंने एक, जो मेरी कार थी मारुति रिट्स मैं चलाता था, उसमें पहले आता था फिलिप्स का एक्सट्रीम विज़न करके। वो बल्ब मैंने कार जब बेची तो उससे निकाल लिया। तो वो मैंने जब हिमालयन में डाला है ना, बहुत अच्छी विज़न आ गई। मतलब ये है कि आप रात में आराम से आप ट्रैवल कर सकते हो। मैं ये नहीं सलाह दूंगा कि आप पहाड़ों जैसे डार्क एरिया में, जैसे मान लीजिए रोड नॉर्मल रहती है, तो नॉर्मल रोडों पे जब आप लाइट मारते हो तो रोड का रिफ्लेक्शन भी आपको थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन क्योंकि वाइटनेस हल्की हल्की रोड में होती है। लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो रोड आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, जिस वजह से आपको रोशनी काफ़ी कम लगने लगती है। ऐसे में तो ज़रूर आपको थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगी एक एक्स्ट्रा फॉग लैम्प की। अदरवाइज़ आपको ऐसे नॉर्मल वेदर में मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको कोई हेडलाइट में कोई ज़रूरत होगी। एक और मॉडिफिकेशन मैंने इसमें कराया था, जो कि इसकी क्लच केबल है। क्लच केबल मैंने हिमालयन की हटवा के जो थंडरबर्ड 500X आती थी उसी की लगवा दी है, क्योंकि हैंडल ऊंचा था तो मुझे मजबूरी में फिर उसी का लेना पड़ा। इसके बाद मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा हॉर्न लगवाया है। और जो साइलेंसर है, साइलेंसर में पहले मैंने एक बार फ्री फ्लो भी लगवाया था। अगर मैं आप हिमालयन में कोई भी फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगाते हो तो लगभग ये मान के ही चलना, उसकी जो आवाज़ होगी ना, बिल्कुल नॉर्मल रॉयल इनफील्ड जैसी होती है, बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। पर ख़राबी क्या होती है कि 10,000 रुपये का चालान है उस पर। अगर आप रोड पे, अगर किसी भी पुलिस वाले ने आपको रोक लिया तो चालान कटना तय है। इसलिए मैंने उसको 2 दिन में ही उतरवा दिया था। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी मैंने विचार किया कि क्या करें। कुछ लड़कों ने क्या किया था कि इसका जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट था उसकी पूरी जाली काट के निकलवा दी थी, उसमें ग्लास वूल भरवा के चला रहे थे। पर फिर भी उसमें क्या होता है कि थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि ग्लास वूल धीरे 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 धीरे
झड़ता रहता है समय के साथ, और आवाज़ उसमें ज़्यादा ही होती है। तो क्या रहता है, अगर आपको उस समय भी अगर पुलिस वाला पकड़ लेता है और उसके पास डीबी मीटर होता है तो वो चालान काट ही देगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको खोला, चेक किया, तो मुझे इसमें जो है 2 डिफ़ॉल्ट होल तो होते ही हैं साइलेंसर के। जो पिछला साइड होता है, जो अगला साइड होता है जहाँ से ये फिट होता है, उस जगह पे अगर आप देखोगे तो वही 2 होल दिखे मुझे, जो थोड़े बड़े थे, बाकी सब छोटे थे, वो 2 होल बड़े थे। तो मैंने मैकेनिक से पूछा तो उसने कुछ नहीं किया, उसने एक स्क्रू ड्राइवर लिया बड़ा सा और उसको मार मार के थोड़ा सा और उस छेदों को बड़ा कर दिया। सिर्फ इतना करने से मुझे इसकी थंब काफ़ी अच्छी लगने लगी, और दूसरा क्या है कि थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी अगर आपको और ज़्यादा आवाज़ चाहिए तो आप इसके छेद को थोड़ा और बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, अपनी लाइकिंग के हिसाब से 1-2 छेद और भी एक्स्ट्रा कर सकते हो। मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया, मुझे जितनी ज़रूरत थी हो गया मेरा उतना काम। अब आते हैं इसके रिव्यू के पार्ट पे। तो रिव्यू जब मैंने इसको ख़रीदा है, सबसे पहला मुझको आया था प्रॉब्लम, जिसकी जो जहाँ पे चेचिस होती है, स्विंग आर्म में क्या था कि थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा था। और वो इसलिए भी आता है, कई बार क्या होता है, शोरूमों में गाड़ी खड़ी रहती है काफ़ी लंबे समय से, और ये लोग फिर जब रेडी करके देते हैं ना, तो ये सोच के देते हैं कि फ़र्स्ट सर्विस जब आएगी ना तो उसी में सारी चीज़ें सॉर्ट कर लेंगे। तो मुझे फ़र्स्ट सर्विस के बाद आई थी प्रॉब्लम, तो उसमें चूँ चूँ की आवाज़ आ रही थी। तो वो मैंने जो है जाके चेक कराया, तो वो सॉल्व हो गई। उन्होंने प्रॉपर स्विंग आर्म खोला और उसमें जो है ऑयलिंग ग्रीसिंग कर दी। उसके बाद दोबारा मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। सेकंड प्रॉब्लम मुझे आई जब मैं थोड़ा सा इसको राइड कर रहा था। कोन सेट की प्रॉब्लम मुझे करीब मान के चलिएगा कि 1.5 साल के बाद आई, क्योंकि ये हिमालयन की डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम है। और मैंने जब हिमालयन ली थी तो मैं वैसे भी ज़्यादातर ब्रेकर्स वेकर्स पे बहुत धीमा नहीं करता हूँ। अगर मैं अकेले चलता हूँ तो मैं गड्ढे अड्डे आराम से निकालते चला जाता हूँ। क्योंकि मैंने अगर ऑफ रोड बाइक ली है तो फिर मैं गड्ढे क्यों देखूँगा। तो मुझे नहीं पता था, बाद में मेरा कोन सेट ख़राब हो गया। लेकिन क्या है कि एक मेरी एक्सपर्ट एडवाइस है, क्योंकि मैंने आज तक 5-6 रॉयल इनफील्ड रखी है। अभी मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, जब भी आप रॉयल इनफील्ड कोई भी ख़रीदिए, उसके साथ एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए। वो क्यों ले लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक्सटेंडेड वारंटी की वजह से मेरा जो इसमें प्रॉब्लम था कोन सेट का, वो हल हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा मेरा नहीं पड़ा। सेकंड, फिर कुछ दिन बाद मुझे ये सिटी में मिसिंग करना शुरू हो गई। जबकि देखिए, ये प्रॉब्लम आई थी मेरी करीबन तीसरा साल लगा था, तब मेरी ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। अब ये समझिए कि मैं हमेशा, मेरा जो फ्यूल रहता है मेरी गाड़ी में, जैसे ही ट्रिप एफ़ लगती है, ट्रिप एफ़ जब लगती है तो गाड़ी में तब भी 5 लीटर पेट्रोल होता है। और मैं जब भी फुल कराता हूँ टंकी, तो मेरा कभी भी 10 लीटर से ऊपर फुल नहीं आता है, क्योंकि मेरा 5 लीटर हमेशा रिज़र्व में रहता ही रहता है। इस तरह से जिन्यून पेट्रोल पंप से मैं पेट्रोल डलवाता था, मैंने कोई भी गलती भी नहीं करी। उसके बाद भी 3 साल के अंदर इसका फ्यूल पंप चला गया। अब सोचिए, अगर मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ना ली होती तो फिर समझ लीजिए कि मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि कम से कम 17-18 हज़ार रुपये का फ्यूल पंप पड़ता है, और वो कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा चेंज किया। अब चौथा साल आया, चौथे साल में मुझे फिर एक प्रॉब्लम फेस होने लगी। एक तो बैटरी इसकी चली गई थी, और बैटरी मैंने चेंज करवाई है, टाटा की बैटरी लगवा ली है, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा वारंटी मिल जाती है। दूसरा कि फिर से कोन सेट की प्रॉब्लम आने लगी। फिर मैंने वारंटी थी, अभी 2025 तक इसकी वारंटी है, तो मैंने जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करा लिया। फिर इसमें जो है एक और प्रॉब्लम आई थी कि इसका मतलब वही चौथा साल चल रहा था, तो इसके आगे का जो शॉकर है वो बहने लगा था एक साइड से, उसकी ऑयल सील चली गई थी। वो भी मैंने जो है फिर प्रॉपर, अब वो तो अपने पैसे से ही चेंज कराना पड़ता है, तो वो चेंज कराया। इसके अलावा मुझे कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ मुझे चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, मैं एक मॉडिफिकेशन भूल गया हूँ बताना। मैंने इसमें
जो इसका डिफ़ॉल्ट चेन स्पॉकेट आता है वो शायद 15 टीथ का आता है, मैंने 16 टीथ वाला लगवा रखा है क्योंकि मुझे जो है स्मूथनेस ज़्यादा पसंद है। मुझे तेज़ी से भगाना उतना पसंद नहीं है जितना कि 60-70 की स्पीड पे 5th गियर पे गाड़ी एकदम मक्खन की तरह चले, मुझे वो चीज़ पसंद है, इसलिए मैंने वो एक्स्ट्रा ऐड करा रखा है। तो इसके मतलब इतना सब करने के बाद जो पहले साल मेरा माइलेज निकल के आता था, पहले दूसरे साल, वो करीब करीब मान के चलिएगा, सिटी मेरा कानपुर सिटी है, 22 से 24 के बीच में आता था। इससे ज़्यादा कभी भी नहीं आता था सिटी के अंदर, जबकि मैं बहुत ग्रेजुअली चलाता हूँ और मैंने प्रॉपर रन इन पीरियड इसका बिताया था। ये भी नहीं मैंने पूरा जो है इसका 2,500-3 हज़ार किलोमीटर तक मैंने इसको जो है 2,000 आरपीएम 3,000 आरपीएम से ऊपर नहीं ले गया और बहुत ग्रेजुअली चलाया मैंने। आज आप अभी विश्वास नहीं मानोगे, मैंने अभी 4 साल हो गए मुझे गाड़ी लिए, मैंने आज तक इसकी टॉप स्पीड चेक नहीं करी है। 2 कारण है उसके, एक तो मेरा ज़्यादा हाईवे पे आना जाना नहीं होता है और दूसरा 1-2 बार हुआ भी तो फिर क्या था कि मैं अकेला था और मुझे अपनी जान ज़्यादा प्यारी है। किसी भी रिकॉर्ड को बनाने से ज़्यादा मुझे अपनी जान ज़्यादा प्यारी है, तो मैंने उस पर फुल स्पीड में मैंने इसको चेक नहीं किया। और जो है उसके बाद क्या था कि जैसे 2 साल बीते, हाँ मैं जब हाईवे पे गया था तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी थी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपकी जो है डिफ़ॉल्ट 411 वाली हिमालयन है BS6, इसमें क्या है कि अगर आप इसको हाईवे पे ज़्यादा तेज़ नहीं, मतलब जैसे एकदम से 0 to 100 बहुत तेज़ लेके चलोगे तो शायद माइलेज ड्रॉप हो। ग्रेजुअली अगर स्पीड इंक्रीज़ करके आप 80-90 अंदर चलाते हो तो मान के चलिएगा, मुझे जो 2 सालों में इसका माइलेज मिला था हाईवे पे, जब 2 साल पुरानी थी ये, तो करीबन वही इसने 38 का माइलेज निकाला था, 38 का माइलेज इसने मुझे हाईवे पे दिया था। और जब मैं लौटा था उसी हाईवे से तो मुझे डर था कि ज़्यादा, देखो सर्दी का समय था, मैं चाहता था कि फॉग से मेरा सामना ना हो, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ चला रहा था गाड़ी को। तो मैंने उस समय जब गाड़ी चलाई है तो क्या हुआ कि मैं करीब करीब 90, 100, 110 पे वापस आया हूँ। उसमें क्या था कि मेरी गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, 37 का माइलेज मुझे मिला। जैसे ही इसका तीसरा साल लगा और इसका फ्यूल पंप चेंज हुआ है कंपनी से, उसके बाद से मुझे सिटी के अंदर 25-26 का माइलेज मिलने लगा है। अभी मैंने कभी इसको हाईवे पे दोबारा मुझे जाना नहीं हुआ तो चेक नहीं हुआ है, ये मान के चलिएगा कि 40 तक का माइलेज इस पे हाईवे पे आ चुका होगा। अब इसका जो पिछला टायर है, अभी तक मैंने टोटल 15,000 किलोमीटर चलाया है। 15,000 किलोमीटर चलाने में इसका जो पिछला वाला टायर है काफ़ी सॉफ्ट कंपाउंड का टायर होता है, इस वजह से वो जो है लगभग 90% जो है घिस चुका है और वो मुझे बहुत जल्दी चेंज भी कराना है। एक्चुअल में मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा गाड़ी चेंज करना चाहता हूँ, इस चक्कर में मैंने जो है इसका ऐड भी डाल रखा है। तो क्या है कि इसको हटाना है, इसलिए ज़्यादा कुछ इसमें नहीं ऐड करवा रहा हूँ। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी थी, इसने मुझे, मैंने आज तक कभी इससे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई भी इस गाड़ी ने कोई कहीं पे ख़राब नहीं हुई कि ख़राब होने की वजह से मुझे RSA का यूज़ करना हो। हाँ, पंक्चर अगर हो गई, जो कि ये कई बार हुई है, मान के चलिएगा। एक और सलाह देना चाहता हूँ, अगर आप इसका टायर चेंज करवाना चाहते हो तो MRF के जो हार्ड कंपाउंड टायर मीटियोर जो आते हैं उसमें टायर रेंज में, वो वाला टायर डलवा लेंगे तो ज़्यादा भी चलेंगे और साथ में उसमें कीलें कम घुसते हैं क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है और उसमें जो है जिसको कहते हैं रबर का मटेरियल ज़्यादा होता है उसमें, इस वजह से वो ज़्यादा चलता है। तो वो लगवा सकते हो आप अगर लॉन्ग टर्म में आपको यूज़ करना हो। इतने किलोमीटर चलाने में, 4 साल रखने में मेरे बस यही सब नॉर्मल खर्चे आए हैं। और अगर आप इनका जो AMC होती है 1 साल की मिलती है, शायद 1200 रुपये समथिंग की होती है, वो अगर आप ले लेते हो तो आपको स्पेयर पार्ट और लेबर पे भी काफ़ी छूट मिल जाती है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि हर साल आप AMC लेते रहो और रॉयल इनफील्ड ख़रीदो जब भी,
ये पता नहीं किन किन कंपनियों से माल खरीदते हैं रॉयल इनफील्ड वाले, आज तक इनकी फ्यूल पंप की समस्या ख़त्म नहीं हुई है। और मेरा अभी भी मुझे लग रहा है कि 2025 आते आते फिर से फ्यूल पंप मेरा जो है चेंज होगा वारंटी में। तो ये अगर आप अपनी जेब से अगर लगवाओगे तो ये बहुत बड़ा खर्चा है। फिर भी मैं सलाह दूंगा, जब भी आप रॉयल इनफील्ड ख़रीदो हमेशा इसकी एक्सटेंडेड वारंटी के साथ ख़रीदो। और जैसे आप सेकंड हैंड भी लेने का प्लान कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है, वो जो एक्सटेंडेड वारंटी या वारंटी होती है वो सेकंड ओनर पे अप्लाई नहीं होती है। अगर उनको ज़रा भी पता चल गया कि ये गाड़ी सेकंड ओनर हो गई है तो वारंटी लैप्स हो जाती है। इन बिटवीन आप अगर बाहर से सर्विस कराते हो तो भी वारंटी लैप्स होती है। तो मैंने तो प्रॉपर ही रॉयल इनफील्ड से ही प्रॉपर सर्विस कराई है और भी मतलब वहीं से सारे काम कराए हैं, इसलिए मेरी गाड़ी में फ़िलहाल आज तक कोई मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और मैं कहना चाहूँगा गाड़ी एकदम लेने लायक है। अब तो खैर 450 वर्ज़न आ गया है, अभी मैंने वो चलाया नहीं है तो उसकी और इसकी तुलना नहीं करी जा सकती है, क्योंकि ये करीब करीब 2.25 लाख की आती थी, वो 3.5 लाख की आती है। तो दोनों का जो इंजन है ना वो काफ़ी चेंज हो चुका है। तो भाई वो समझ लीजिए जो हिमालयन 450 है, जिनको 650 इंजन ज़्यादा लगता है उनके लिए वो बेस्ट चॉइस है, क्योंकि वो 140-150 तक की स्पीड भी आपको प्रोवाइड कर देती है और साथ में जो है वो गाड़ी मतलब माइलेज के उसमें भी 650 से अच्छा माइलेज देती है। तो मिड रेंज के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। मेरा भी कुछ आगे देखता हूँ मैं क्या लेता हूँ, क्योंकि मैं फैमिली वाला व्यक्ति हो गया हूँ तो मुझे ये भी देखना होता है कि तीनों लोग बैठ जाएं सही से। उस हिसाब से मुझे अब नेक्स्ट गाड़ी लेनी होगी। लेकिन हाँ, ये हिमालयन बहुत अच्छी गाड़ी है और अगर आप रॉयल इनफील्ड से प्रॉपर सर्विस कराते हो टाइम टू टाइम तो हर चीज़ आपको अच्छी मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।